हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 16 अगस्त दिन शनिवार। चलिए अब आज की 10 बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी और खड़गे लाल किले से नदारद। बीजेपी ने कहा कांग्रेस का शर्मनाक बर्ताव। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस मौके पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर नहीं आए। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का शर्मनाक रवैया बताया। पार्टी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि ये प्रधानमंत्री के पद, राष्ट्रीय ध्वज और इस बार के थीम ऑपरेशन सिंदूर का अपमान है। उन्होंने कहा मोदी विरोध में कांग्रेस नेता देश और सेना का भी विरोध कर रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से 65 की मौत, 100 से अधिक लोग लापता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चसोठी गांव में 14 अगस्त को बादल फटने से भारी तबाही मची है। पहाड़ों से आए मलबे और पानी ने पूरे गांव को बहा दिया। अब तक 65 बरामद हो चुके हैं, जिनमें से 21 की पहचान हो गई है। 167 लोगों को बचाया गया है, लेकिन 38 की हालत गंभीर बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मलबे में 500 से अधिक लोग दबे हो सकते हैं। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया अब तक का सबसे बड़ा भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से 103 मिनट का संबोधन दिया, जो अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण है। इससे पहले 2022 में उन्होंने 98 मिनट का भाषण दिया था, 2016 में 96 मिनट और 2017 में सबसे छोटा 56 मिनट का भाषण दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का 1 लाख करोड़ का रोजगार पैकेज और जीएसटी में बड़ी राहत का ऐलान। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत योजना लॉन्च की है। 1 लाख करोड़ रुपए के बजट में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जीएसटी के 4 स्लैब को घटाकर 2 करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। उन्होंने कहा कि दिवाली तक इसका फायदा लोगों को मिलने लगेगा। दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा इस वासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। औरंगाबाद में 2500 किसानों ने किया स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार। भारत माता प्रोजेक्ट में मुआवजा न मिलने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2500 से ज्यादा किसानों ने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। आरोप है कि भारत माता प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन और खड़ी फसल बिना मुआवजे के ले ली गई। किसानों का कहना है कि सरकार ने जबरन धान की फसल पर बुलडोजर चलवा दिया, जबकि उचित मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में 10 लाख भक्तों की भीड़। शोभा यात्रा में गूंजे जयकारे। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी की धूम देखने लायक है। बांके बिहारी मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइनें, ढोल मंजीरे और श्री कृष्ण के भजनों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 400 कलाकार शामिल हुए। जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर थीम पर लाल सिंदूरी फूलों से सजाया गया है। यूपी में बाढ़ का कहर। लखीमपुर में 10 सेकंड में नदी में समाया शिव मंदिर। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लखीमपुर में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निघासन में एक शिव मंदिर महज 10 सेकंड में नदी में समा गया। संभल जिलों में गंगा का जल स्तर बढ़ने से 20 गांव बाढ़ के पानी में घिर गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से शुरू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। एडीजी आईजी के हाथ में होगा कमान। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत पुलिस को कलेक्टर जैसे अधिकार मिलेंगे और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। इसके लिए 22 अफसरों का सेटअप तैयार कर लिया गया है। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगा फहराने से रोका। भारतीय समुदाय ने दिया करारा जवाब। मेलबर्न में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों को खालिस्तानी समर्थकों ने रोकने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्विगी से खाना मंगाना अब और हुआ महंगा। प्लेटफॉर्म फीस में 17% की बढ़ोतरी। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दी है। कंपनी का कहना है कि फेस्टिव सीजन में ऑर्डर की बढ़ोतरी और मुनाफा बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे जनमत टाइम्स के साथ।